अपने अन्न को और धन को पवित्र करो। दूसरा, जिस जिसको सताया हो उनसे माफी मांगो। कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो इस दुनिया में फिर तुम्हें रुलाने के लिए बुलाए। और साथ में कह दिया कि हर आदमी का स्वर्ग यहीं से ऊपर जाता है, स्वर्ग यहीं बनाना होता है। अपना स्वर्ग यहीं से लेकर जाओगे, नरक भी यहीं से लेकर जाओगे। अपने नरक को अगर जिंदगी में जोड़ लिया है तो तुम्हारे हाथ में वो कलम है अभी कि अपने लिखे हुए को ठीक कर सकते हो। जाओ माफी मांग लो लोगों से। अब वो गए और जो कुछ भी उन्होंने गलत करके इकट्ठा किया था, जिस जिससे लिया था, जा जाके दे के आ गए। एक एक से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुछ लोग कहें बुद्धि खराब हो गई, कुछ लोग कहते हैं हिला हुआ लगता है, कुछ ने कहा ड्रामा करता है। लेकिन उस आदमी ने किसी की भी बात सुनकर बुरा नहीं माना। जब सबका सब कुछ देकर आ गया, अपना घर भी उसने बेच दिया। बाप दादों की एक छोटी सी जगह थी, बाग था एक, वहां जाकर बैठ गया झोंपड़ी डालकर। लोग आए समझाने के लिए, क्या हो गया आपको, ऐसा तो कोई नहीं करता, इतना कुछ आपने कमाया, और दुनिया में कमाने के लिए तो आदमी कुछ न कुछ ऊंच नीच करता ही है, और किसी ने जो है ना आपको रिश्वत दी है तो उसका काम करवाया आपने। उसने सबको हाथ जोड़ दिया और कहा कि सलाह की जरूरत नहीं है, बहुत सलाह मैंने भी दी है लोगों को, अब पवित्र होने लगा हूं तो बिगाड़ने क्यों आ गए हो। और जब वो इस तरह से अपना शाक पात फल फूल ऐसे पवित्र भोजन करता, मोटा कपड़ा पहनता, उस तरह से रह रहा था, पत्तों के थाली बनाकर उसमें भोजन करे, तो एक दिन सदगुरु आए सुबह सुबह। इसने खड़े होकर प्रणाम किया, महाराज कब मैं इस लायक होऊंगा कि मुझे दीक्षा मिले। सदगुरु ने कहा लायक हो गए हो, सब लोगों ने परीक्षा ली है ना, तुम्हें हिलाया डुलाया, विचलित नहीं हुए, और जो भी तुमने सुनना था सुन लिया। अब जहां आकर बैठे हो ये जगह और पूछना चाहता हूं किसकी है। बोले ये महाराज मेरे दादाजी की जगह है, और वो भक्त थे, और मैं उनके ही जगह पर आकर बैठा हूं, और आज मैंने उनकी जो माला वो पहना करते थे, उनकी कंठी मैंने अपने कंठ में धारण कर ली है। तो सदगुरु ने कहा बस आज दीक्षा देने का समय आ गया तेरा, आज दीक्षा ले, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तेरा स्वर्ग तूने अब बनाना शुरू कर दिया। और उस व्यक्ति ने उस जगह पर मंदिर बनाया और वहां पर एक गुरुकुल बना, और उस गुरुकुल से भी कुछ महान पुरुष निकले। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आसान नहीं है, माया तो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन जिसने भी अपने आप को संभाल लिया उस आदमी की जिंदगी में वो क्षण आ जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप धोने का समय भगवान हर किसी को मौका देता है। एक तीर्थ बाहर हुआ करता है और एक तीर्थ आदमी के अंदर होता है। जिस दिन अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके आदमी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाए, समझ लीजिए उस समय उसके भीतर का तीर्थ जाग गया, अब वो तरेगा, अब उसका कल्याण होगा। तो राग द्वेष सबसे मुक्ति पाई। एक दिन वो चलकर आया और आकर बोला गुरुदेव अभी भी कुछ कमी लगती है, क्योंकि ध्यान तो लगाता हूं, ध्यान लगने के बाद भी कहीं गलती होती है।
गुरु ने कहा, एक बात बताओ, तुमने क्या सबसे जिसका लौटाना था लौटा दिया? बोले हाँ। माफी मांग ली? बोले हाँ। तुम्हारा कोई बैरी था? बोले एक आदमी के साथ मेरी बहुत दुश्मनी थी, उसके दरवाजे पर गए, बोले वो मिला नहीं था, मैं 2 बार गया। एक बार उसके पांव पकड़ कर आओ। इसने कहा महाराज और सबके पांव पकड़ लूंगा, उसकी तो शक्ल भी पसंद नहीं आ रही मुझे। गुरु ने कहा बस यहां अटकाव है, इस बाधा को और पार कर लो। इसने फिर कहा कि महाराज एक बार सोच लो, बहुत बुरा आदमी रहा है वो। ऐसे बुरे आदमी के आगे झुकने का मतलब ये है, बुरे लोगों से डरना, दबना और ऐसे लोगों को मान देना। गुरुदेव ने कहा कि बात वो नहीं है कि वो बुरा है और कितना बुरा है, बात ये वो तेरे अंदर बैठा हुआ है और वो तेरे भजन में बाधा डाल रहा है। वो तुझे बार बार याद आता है, जब तक उसे नहीं निकालेगा तो तेरा दरवाजा रुका हुआ है, उस दरवाजे से जो अंदर जाना चाहता है जा नहीं पाएगा। जाओ, मिलकर आओ। अब ये सुबह सुबह उठकर गया और हाथ जोड़कर उसके दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर आवाज दिलवा दी कि मिलने आए हैं। जैसे वो आदमी आया तो इसने हाथ जोड़ के उसके पाँव को हाथ लगाना शुरू किया। मुझे माफ कर भाई, मैंने तुम्हें दुख दिया, सताया। इतना बोलना था। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने कहा मैंने आपको दुख दिया है, आपने नहीं। दोनों गले मिले। दोनों गले मिले तो उसके बाद वो कहता है मेरे घर से कुछ खाकर जाइए। बोले गुरु का चरणामृत ले लिया मैंने तो, अब कहीं से और कुछ खाने की इच्छा नहीं है। और देखने में आया कि ये तहसीलदार साहब जो भक्त बन गए थे, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगकर, एक एक बच्चे से भी हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़कर उस घर से भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गए, जाके आसन पर बैठे, आंख से आंसू बह रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट। गुरु ने पूछा क्या हुआ? बोले अंदर शांति बहुत आई है। मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले ऐसा लगता है जैसे दरवाजा खुल गया, आज कृपा हो गई है। ध्यान लग गया उसका। गुरु ने सिर पे हाथ रखा, उसे सहस्रार चक्र में रोशनी महसूस हुई। शिष्य ने उठने के बाद कहा आज यहां रोशनी महसूस हुई है, आज आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी। बोले मैंने कृपा नहीं की, तूने जो अपना दरवाजा रोक रखा था वो खुल गया है, अब कृपा हो रही है। और जैसे ही ये दोनों उठे, देखा जिससे माफी मांग कर आए थे वो भी आ गया। बोले मुझे भी चरणों में रख लो। गुरु ने कहा कि मेरा शिष्य बनना चाह रहा है? बोले नहीं महाराज, आपका नहीं, इसका, ये जो बैठा है इसका शिष्य बनना चाह रहा हूं। ये इतना बड़ा आदमी बन गया, मेरे दिल को हिला गया, मेरे घर को हिला गया। मेरे घर के सब लोगों ने कहा कि देखो इससे, देखो इसे कि कैसे कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। इतना बड़ा आदमी हो गया आज ये कि झुक कर के इस घर के दरवाजे पर आकर, जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी, आज आके माफी मांग कर गए। अब वो उसके पांव पकड़े, वो उसके पांव पकड़े। गुरु ने कहा कि भाई अच्छी बात है, तेरे संग का रंग लगना शुरू हो गया है,
अब अगर हो सके तो ऐसा ही होना चाहिए कि तू खरबूजा बने और दूसरे खरबूजे का रंग बदले, लेकिन ऐसा कभी ना होने देना कि दूसरों को देखकर तू बदल जाए। बस अपने आप को संभाले रखना, क्योंकि आज बात बनी है तो ऐसी बनी रहेगी ऐसा संभव नहीं है। बीच बीच में फिर मैल आया करती है। रोज अपने आप को शुद्ध करते रहना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हर आदमी को हर दिन अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। राग भी द्वेष भी व्यक्ति को विचलित करता है। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि हर दिन एकांत में बैठकर स्वयं पर चिंतन जरूर करें। हर दिन अपने आप को परखने की चेष्टा करें। हर दिन आप अपनी भक्ति को और दृढ़ बनाएं। आत्म संवाद को भी महत्व दें और परमात्मा का संवाद भी किया करें। भगवान से भी बातचीत किया करें। भगवान से जब आप बातचीत करते हैं वो सुनता है, दर्शन भी देता है, कृपा भी करता है, किसी न किसी रूप में आपको अनुभूति कराएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत भक्तों की उनकी साक्षी है, इस चीज को अनुभव भी किया गया। भगवान दूर नहीं है, बस दूरी हमने बना रखी है। आगे भगवान ने जो और समझाया वो और भी अद्भुत है। विभक्त सेवी लघुआशी यत वाक काय मानस। आगे उन्होंने कहा एकांत सेवन करने वाले बन जाओ। लघुआशी नाप तोल कर खाने वाले। यत वाक काय मानस, वाणी मन और शरीर, इन सब को अपने वश में करो। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। ध्यान योग में खुद को जोड़ने वाले बनो। नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, और जहां से खुद को हटाना है उसका वैराग्य जगाओ। अब ये श्लोक बड़ा अद्भुत है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, ये बताऊंगा कल। और ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और ये समझ लीजिए कि ये सीढ़ियां हैं, एक एक करके चढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। आप लोग ये सोचेंगे इतना बड़ा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए ना, थोड़े थोड़े से थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो जाएगा तो आपको और ज्यादा मिलेगा। और थोड़ी कोशिश करेंगे और ज्यादा कुछ मिलेगा। और जब आप पूरी कोशिश करेंगे तब तो ये बात ध्यान रख लीजिए, थोड़ी दूर तक ही ये गुरुत्वाकर्षण काम करता है, उसके बाद तो ऊपर वाली ताकत खींचने लग जाती है। बस वहां तक आप पहुंच जाइए, फिर तो वो खींचेगा। और जब वो खींचना शुरू करेगा फिर तो दिन दूना रात चौगुना आप तरक्की करते जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनियादारी में फेल हो जाओगे। दुनियादारी में भी सफल होगे आप। इस दुनिया में रहते हुए भी आप बहुत अद्भुत ढंग से सफल रहेंगे। देखने से ये भी लगेगा भी नहीं कि ये भक्त है, इतना बड़ा पहुंचा हुआ भक्त है। आप दुकान पर भी बैठ सकोगे। राजा जनक तो राजगद्दी पर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे थे, और व्यास ऋषि ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ वहां शिक्षा लो। और ऐसे वेद व्यास ऋषि ने ऐसे महाभारत में कथा लिखी है कि तपस्या करते हुए एक ऋषि के ऊपर कौवे ने बीट की और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा गुस्से में, और कौवा जलकर नीचे गिरा। और वही ऋषि जब ये सोचता है अच्छा मेरे तपबल में इतना प्रभाव आ गया कि मेरी दृष्टि से कौवा जलकर नीचे गिर पड़ा, मैं कुछ हो गया हूं, टहलने लगा इधर उधर। टहलते टहलते अचानक लगा कि भूख भी लग रही, चलो जाकर नगर में भिक्षा मांगते हैं। और जब वो दरवाजे पर एक महिला के
दरवाजे पर जाकर आवाज देता है भिक्षाम देही, और वो महिला आती नहीं, क्योंकि कहानी सुनी हुई है आप लोगों की। मैं तो केवल उस बिंदु तक ले जा रहा हूं आपको कि वो महिला कहती आती हूं महाराज, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, मैं अपने परिवार के बड़े की सेवा में हूं, देर हो गई। इन्होंने 2 बार, तीसरी बार जब बोला तो गुस्से में बोला, तुम जानते नहीं हम कौन है, हमारे साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। महिला आई भिक्षा लेकर भागती हुई, उन्होंने कहा महाराज शांत हो जाओ। बोले तुम्हें पता होना चाहिए हम कौन खड़े हैं। बोले नहीं महाराज ऐसे मत देखो, हम कोई वो पक्षी नहीं है जिनकी तरफ आपने देखा और वो जलकर नीचे गिर गए। हम भी भक्ति करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। अब ऋषि चौंक कर पूछता, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी दृष्टि पड़ते ही और पक्षी जलकर नीचे गिरा? तुम कौन सी साधना करते हो? महिला कहती है हम साधना अपने घर में करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते चलाते यहीं अपने भगवान से अपना संबंध जोड़े बैठे हैं, और इसी से कुछ दिखाई देता है। सती अनुसुईया की यही तो साधना थी, सावित्री की साधना अपने घर में ही तो थी। अपाला, घोषा, मैत्री, कात्यायनी, ये सब वो महिला सती सुमना अपने घर परिवार में रहते रहते इन्होंने अपनी साधना से वो शक्ति प्राप्त कर ली। अरुंधति ने तो अपने पति के पीछे पीछे चलते चलते वो पद प्राप्त कर लिया कि वो सितारा बन गई। आप जहां हैं वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जा रहा है, बस आपको वो रास्ता पकड़ना आ जाना चाहिए। अपने घर में रहकर भी अपनी साधना कर सकते हैं, बस गुरु के द्वारा दी गई विधि अपनाओ। इसलिए मंत्र सिद्धि की जरूरत पड़ती है, मंत्र को सिद्ध करना आना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें।
यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है